भीषण जंग और पीस डील न होने से परेशान ज़ेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब ज़ेलेंस्की न्यूक्लियर स्कैंडल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सरकार पर करीब $100 मिलियन के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आखिर क्या है ये न्यूक्लियर स्कैंडल, कैसे हुआ ये $100 मिलियन का घोटाला, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की पर एक और बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि यूक्रेन में अपने ही लोगों पर यूक्रेन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या सही में ज़ेलेंस्की अपने लोगों पर केमिकल वेपन चलवा रहे हैं? सभी खबरें होंगी, लेकिन पहले न्यूक्लियर स्कैंडल की बात करते हैं। इससे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये कि यूक्रेन में न्यूक्लियर स्कैंडल की गूंज सुनाई दे रही है। ज़ेलेंस्की सरकार पर $100 मिलियन के घोटाले का आरोप लगा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, ये आरोप लग रहा है। ज़ेलेंस्की ने 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की के एक करीबी ने यूक्रेन छोड़ा है, यूक्रेन छोड़कर भाग गया। यूक्रेन में से ज़ेलेंस्की का एक करीबी। घोटाले से ज़ेलेंस्की की सत्ता पर खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि एक बड़ा घोटाला है और उसमें सीधे ज़ेलेंस्की की सरकार और उसके अधिकारियों पर आरोप लग रहा है। तो ज़ेलेंस्की का न्यूक्लियर स्कैंडल क्या है? $100 मिलियन का घोटाला है ये। क्या हुआ है? यूक्रेन में बड़े घोटाले की जानकारी सामने आई है। $100 मिलियन का घोटाला किया गया है। ज़ेलेंस्की सरकार में ये घोटाला हुआ। घोटाला कैसे किया गया ये भी जान लीजिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ठेका दिया गया। अलग अलग कंपनियों को इसका ठेका मिला। टेंडर देने में भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप लग रहा है। कंपनियों से कुल राशि का 10 से 15% लिया गया। कंपनियों से करीब $100 मिलियन लिया गया है। क्या इसकी वजह से ज़ेलेंस्की इस आरोप में फंस गए हैं? नाम सामने आने के बाद 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कई करीबी सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ज़ेलेंस्की के घोटाले में शामिल तिमूर मिंडिच देश छोड़कर फरार हो गए हैं। ज़ेलेंस्की के पुराने बिजनेस पार्टनर रहे हैं तिमूर मिंडिच। ज़ेलेंस्की की मीडिया कंपनी में साझेदार भी रहे हैं तिमूर। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये सीधे आरोप ज़ेलेंस्की तक पहुंच रहे हैं। इसकी आंच सीधे ज़ेलेंस्की तक पहुंच रही है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये भी है, जो ज़ेलेंस्की पर एक और आरोप है वो ये कि केमिकल वेपन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, ये आरोप रूस लगा रहा है। रूसी एम्बेसडर व्लादिमीर ताराब्रिन ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन में ही केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट पर यूक्रेन ने केमिकल वेपन से हमला किया है, यानी अपने ही लोगों पर अपने ही देश में यूक्रेन केमिकल वेपन से हमला कर उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो यूक्रेन का केमिकल वेपन क्या अपनों को मार रहा है, वो आरोप जो रूस लगा रहा है। आरोप यह है कि जंग में यूक्रेन केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। अपने ही नागरिकों पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है उन इलाकों में जो रूस के कब्जे में है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया, ये कहा गया है रूस के एम्बेसडर द्वारा। ज़ैपोरिज़िया में लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। केमिकल हमले में कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत भी हुई है, ये कहा जा रहा है रूस द्वारा। रूस में भी अलग अलग जगह पर केमिकल स्ट्राइक की गई है, ये आरोप रूस ने लगाया है। लेकिन इस बीच पुतिन यूक्रेन के शहरों को दहला रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की भी इसका जवाब रूसी धरती पर बारूद बरसा कर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमलों का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिसमें उनके टारगेट पर रूस की सीक्रेट हथियार फैक्ट्रियां और ऑयल पोर्ट हैं। खास बात यह है कि ज़ेलेंस्की रूसी शहरों पर हमले के लिए सिर्फ स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस को दहलाने में टॉप पर यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल है, जिसे रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। ब्लैक सी से लेकर मॉस्को तक बरसी बारूद की आग बुझी भी नहीं थी कि रूसी शहर एक बार फिर दहल उठे। छब्बीस नवंबर को यूक्रेन ने रूस पर दूसरे चरण की बमबारी शुरू की। फ्लेमिंगो, नेपच्यून और आत्मघाती ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन के सामने रूसी डिफेंस सिस्टम लाचार नजर आए।
रिहायशी इलाकों से लेकर फैक्ट्री एरिया तक यूक्रेनी बारूद बरसा। दूसरे दिन यूक्रेन के टारगेट पर 3 अहम जगह थी। क्रीमिया में साकी एयरबेस पर हमले किए गए। चिबोक्सारी में एक हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया गया। नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने ऑयल टर्मिनल को दहलाया। यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला चेबोक्सारी में किया। यहां ज़ेलेंस्की के टारगेट पर यूएसएसआर के जमाने की हथियार फैक्ट्री थी। यूक्रेनी सेना ने हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जो 100% सफल रहा। जिस वक्त यूक्रेन की मिसाइलें फैक्ट्री से टकराईं, तब आसपास कई लोग मौजूद थे। धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। यूक्रेन ने दूसरे दिन एक बार फिर नोवरोसिस्क पोर्ट को टारगेट किया। वहां ड्रोन और नेपच्यून मिसाइलें दागी गईं। दावा है कि दूसरे दिन भी नोवरोसिस्क पर यूक्रेन के हमले सफल रहे। नेपच्यून मिसाइलों की चपेट में आकर शिस्खारिच ऑयल टर्मिनल में आग लग गई। हमले में टर्मिनल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद यहां से तेल सप्लाई कुछ वक्त के लिए रोक दी गई। दावा है कि ब्लैक सी में रूस का एक लैंडिंग शिप भी तबाह हो गया। हमले के वक्त यह शिप नोवरोसिस्क पोर्ट पर मौजूद था। प्रोजेक्ट 1171 का हिस्सा रहे इस शिप की लंबाई 370 फीट थी। यह एक एम्फीबियस शिप था, जिसका इस्तेमाल हथियार लेकर जाने के लिए होता था। यह एक साथ 100 सैनिक, 25 टैंक, 50 सैन्य ट्रक लेकर जा सकता था। इसकी तबाही रूसी नौसेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि रूस के लिए बुरी खबर सिर्फ ब्लैक सी से ही नहीं, बल्कि तगनरोग से भी है, जहां 24 घंटे पहले यूक्रेन ने भीषण बारूद बरसाया था। तगनरोग में बेरिव कॉम्प्लेक्स से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स के कई हिस्से क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने कल तगनरोग में मौजूद बेरिव साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्स पर भीषण हमला किया था। दावा है कि हमले में कॉम्प्लेक्स में मौजूद फैक्ट्री यूनिट को नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा फ्लाइंग लेबोरेटरी के नाम से मशहूर A-60 एयरक्राफ्ट और IL-76 एयरक्राफ्ट भी तबाह होने का दावा किया गया था। तगनरोग से आई सैटेलाइट तस्वीरें अब इन दावों पर मोहर लगा रही हैं। ये हमले से पहले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने एक A-60 एयरक्राफ्ट जबकि दूसरा IL-76 एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है। अब हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। A-60 और IL-76 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा इमारत के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। दावा है कि इसी हिस्से में फैक्ट्री यूनिट और असेंबली लाइन मौजूद थी, जहां एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि यूक्रेन ने कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा में मौजूद S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया।
लेकिन सवाल है कि यूक्रेन की मिसाइलें और ड्रोन रूस के अभेद्य सुरक्षा कवच को भेदकर तबाही मचाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं, यह भी आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की के स्वदेशी हथियार एक तरफ रूस में तबाही मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स की काट निकालनी शुरू कर दी है। दावा है कि यूक्रेन ने नया ड्रोन तैयार किया है जो रूस के आत्मघाती ड्रोन्स को तबाह कर सकता है। यूक्रेन ने इसका नाम बुलेट ड्रोन रखा है, जो एक ड्रोन इंटरसेप्टर है। इसकी रफ्तार 309 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। यह अपने साथ 3 किलो का वॉरहेड लेकर जा सकता है। इसका काम दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह करना है। यह अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने में सक्षम है। यूक्रेन ने अक्टूबर में इसकी टेस्टिंग की थी। अब 1 महीने बाद इसे वॉर ग्राउंड में उतार दिया गया है। दावा है कि यूक्रेन हर महीने ऐसे 10,000 ड्रोन तैयार करने वाला है। माना जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से यूक्रेन रूसी ड्रोन से अपने शहरों की रक्षा करेगा। अगर वाकई ज़ेलेंस्की इसमें कामयाब रहे तो यह जंग में बड़ा यू टर्न ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।